नमस्कार दोस्तों ठंडी का सीजन यानी शरीर को हेल्थी बनाने वाला सीजन होता है। इन सर्दियों के सीजन में कुछ ऐसी सब्जियां आती हैं, कुछ ऐसे साग आते हैं जो कि सिर्फ ठंडी के ही दिनों में पाए जाते हैं, बाकी दिनों में नहीं पाए जाते हैं। और ठंडी के दिनों में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। बस ये जान लीजिए कौन सी ऐसी सब्जी है, कौन से ऐसे साग है जो हमें ठंडियों के सीजन में ज़रूर खाने चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है, इन सागों को कब खाना चाहिए। साग जो है एक प्रकार का सुपर फूड होता है। साग में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं, हमारे शरीर के सारे प्रोटीन विटामिन की पूर्ति भी करते हैं, यानी पोषक तत्वों की पूर्ति भी करते हैं। बस दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है, आयुर्वेद के अनुसार नेचर के अनुसार हमें कब सागों का सेवन करना चाहिए। सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए या दोपहर में करना चाहिए। यहीं पे लोग गलती करते हैं जिससे इसके सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। सागों को दोस्तों अगर आप गलत टाइम पे खाएंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, जो कि फायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे किन सागों को ठंडी के सीजन में जरूर खाना चाहिए और खाने का उचित समय क्या है, खाते समय कौन से सावधानी बरतनी चाहिए, इस सारी जानकारी हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ठंडी के दिनों में कौन से साग हैं जो सिर्फ ठंडी के दिनों में पाए जाते हैं और सबसे शक्तिशाली होते हैं। पहला साग है दोस्तों, वो है बथुआ। ये दोस्तों बथुआ बहुत फायदेमंद वाला फल बथुआ होता है। और दोस्तों बथुआ को उगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बीज अपने आप खेतों में पड़ा रहता है। जैसे गेहूं की बुआई शुरू हो गई, मटर चने की बुआई शुरू हो गई, आलू की बुआई शुरू हो गई, और आलू के साथ, चने के साथ, गेहूं के साथ ये बथुआ अपने आप उसी में उगाता है, खेतों में उगाता है। अब देखिए धरती की शक्ति, ये बीज साल भर पानी में, धूप में, छांव में उसी में पड़ा रहता है और जैसे इसका सीजन आता है अपने आप ये जम जाता है। दोस्तों बथुआ है, देसी बथुआ बहुत ही ताकतवर है। पहला साग है बथुआ। बथुआ का साग हमें जरूर खाना चाहिए। बथुआ का सकपहीता खा सकते हैं, बथुआ का साग खा सकते हैं। बथुआ में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। बथुआ में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, विटामिन ए होता है, फाइबर होता है, विटामिन ई होता है, जो कि दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो एक दिन में हमें कितना बथुआ खाना चाहिए, चलिए जानते हैं। और बथुआ का साग कब खाना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों 2-3 और साग के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले सब साग के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं दूसरा साग जो है, फिर जानते हैं कैसे कब खाना है। दूसरा साग जो है दोस्तों वो चने का साग, सरसों का साग, मटर का साग, आलू की जो कोमल फुनगियाँ होती उनका साग, मेथी का साग, पालक का साग, ये जितने प्रकार के साग होते हैं ये सब साग दोस्तों ठंडी के समय में ही पाए जाते हैं। जैसे बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होने के बाद खेत जब सूख जाता है तब दोस्तों ये आलू के साथ, चने के साथ इन साग को उगाया जाता है। और जब तक ठंडी रहती है तब तक ये साग पाए जाते हैं और तब तक इन सागों को खाना चाहिए। दोस्तों जब तक ठंडी पाई जाती है तब तक ये साग पाए जाते हैं, तो ठंडी के दिनों में साग खाने चाहिए। जैसे गर्मी पड़ना शुरू होती है तो ये साग दोस्तों नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ने के कारण दोस्तों कीड़े बहुत होते हैं और इस कीड़े पत्तों में लगते हैं। तो किसान क्या करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं। तो पत्तियों वाले सागों को गर्मी में नहीं खाना चाहिए, ना तो बारिश में खाना चाहिए। तो सबसे अच्छा समय है ठंडी का। तो इतने प्रकार के जो साग पाए जाते हैं। मेथी का साग आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, पाचन तंत्र के लिए बड़ा फायदेमंद है। पालक का साग तो बड़ा गुणकारी है, कभी शरीर में खून की कमी नहीं होगा, लीवर को डिटॉक्स करता है, आंतों को डिटॉक्स करने का काम करता है और शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो इन सारे सागों को मिक्स करके भी बना सकते हैं या अलग अलग, जैसे पालक का साग खा सकते हैं, पालक का सकपहीता खा सकते हैं, बथुआ का साग खा सकते हैं, बथुआ का सकपहीता खा सकते हैं।
लेकिन जो मेथी होती इसका सतपहता नहीं बनता है, इसे दाल में नहीं डाला जाता है, तो इनका साग ही बनता है। तो दोस्तों आप चाहें तो ये 7 प्रकार के साग होते हैं, इस 7 प्रकार के साग को मिक्स करके आप बना सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग खा सकते हैं जैसे आपको पसंद है। मिक्स साग दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साग बनाना घर की माताएं बहनें सब जानती हैं। अब यहाँ पे हमें ये जानने की जरूरत, अब तो समझ गए साग कब खाना चाहिए, यानी नवंबर से लेकर के मार्च तक हमें साग खाना चाहिए। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4-5 महीने हमें साग खाना चाहिए। और 4-5 महीने अगर आप साग खाते हैं दोस्तों, तो आने वाला जो 8 महीना होता है आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो साग खाने का उचित समय क्या है ये और इसके फायदे क्या है, चलिए जाते हैं। साग को दोस्तों हमेशा सुबह के समय या दोपहर के समय ही खाना चाहिए। रात में साग का सेवन नहीं करना चाहिए। साग एक प्रकार का सुपर फूड होता है। अगर रात के समय आप साग खा रहे हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। कब खाइए? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें साग का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर सूर्य डूबने के बाद यानी देर रात को साग का सेवन करते थे दोस्तों, सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको रात में गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या हो सकती है और होती भी है। इसलिए साग का सेवन शाम के समय ना करके दोपहर और सुबह के समय करेंगे। दोपहर और सुबह में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, हम भर पेट खा सकते हैं, सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं लोग साग का सेवन रात में करते हैं, तो रात में कभी ना करें अगर आप कर रहे हैं तो। अगर रात में आप करना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के पहले आप कर लीजिए, जिससे आपका ये सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब इसके खाने के फायदे क्या है? इसके खाने के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। आपके आंखों की रोशनी को तेज करेगा, बालों को झड़ने से, बालों को पकने से रोकेगा। अंदर की जो आर्गन है, लीवर है, किडनी है, आते हैं इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। हड्डियां मांसपेशियों को मजबूती देगा। इसलिए दोस्तों साग हमें रोज खा सकते हैं आप, या हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर साग खाइए। एक दिन में कितना साग खाना चाहिए? सारी पत्तियों को मिला के 200 से 250 ग्राम साग होना चाहिए। यानी जितना आपका वेट है इतना पत्तियों मिला करके साग होना चाहिए। और ये जब पकेगा तो पकने के बाद 1 कटोरी साग आपका रेडी हो जाएगा। तो ये साग खा सकते हैं दोस्तों। पालक का सूप ले सकते हैं, बथुए का सूप ले सकते हैं, या इसका जूस भी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों ये साग खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। उन्हें भी साग खाने का सही समय पता हो, साग किस मौसम में खाना चाहिए और खाने का उसका समय क्या है, उन्हें भी पता चले और इसके पूर्ण रूप से फायदा वो भी उठाएं। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित इसी प्रकार की और जानकारी लेने के लिए, आयुर्वेद की औषधियों के बारे में जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।